धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम। सभी को सादर नमस्ते, सभी का हार्दिक धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, और आप सभी इस कार्यक्रम के साथ में नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें, और उसके पश्चात आज विशेष रूप से उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का, जिनको एक काफी लंबे समय के बाद आज हमने आमंत्रित किया है। तो आज उनका उद्बोधन हम सभी सुनेंगे। मेरी प्रार्थना है कार्यक्रम के साथ में आप अंत तक बने रहें। आइए भजनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम आदरणीय सरलानंदा जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया आए और अपना भजन रखें। आदरणीय सरलानंदा जी। पहले और बताएं तो सही ना कि हम यहाँ तोड़ेंगे, हमें क्या पता चलता है तुम क्या काम कर रहे हो। तो वो तो ना आदरणीय हो घर में तो सरलानंदा अपन जी क्या कृपया करते अपना हो। भजन रखेंगे, और हाँ जी। उसके बाद में आदरणीय ललिता जी कृपया तैयार रहें। वो कहाँ है? सब मेरी सब बहनों को सादर सा प्रेम नमस्ते जी। भाई साहब नमस्ते जी। छोटा सा भगवान का भजन है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहता है। रचा उसने जगत सारा, करे वो पालना सबकी। करे वो पालना सबकी। वही मालिक है दुनिया का, पिता माता विधाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहता है। नहीं पाताल के अंदर, नहीं आकाश के ऊपर, नहीं आकाश के ऊपर, सदा वो पास है तेरे। कहाँ ढूंढन को जाता है।
लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहता है। करो जप तपन बारी, रहो जाकर सदा वन में, रहो जाकर सदा वन में। बिना ध्यान लगाने से नहीं वो दिल में आता है, नहीं वो दिल में आता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहता है। पड़े जो चरण में उनकी, छोड़ दुनिया की लालच को, छोड़ दुनिया की लालच को। ब्रह्मानंद के निश्चय से परम सुख धाम पाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरलानंदा जी। बहुत सुंदर भजन कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने बोला, अगर मोक्ष हम चाहते हैं तो उस परमपिता परमात्मा से निश्चित रूप से हमें प्रेम करना होगा, उसकी भक्ति करनी होगी, सत्य का आचरण करना होगा, वैराग्य को अपने जीवन में लाना होगा, तभी हम उस मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में विशेष रूप से मोक्ष की चर्चा की है और वहां पर बताया है कि मोक्ष कहते किसे हैं। मोक्ष की परिभाषा देते हुए प्रश्न उत्तर शैली में वो कहते हैं कि मुक्ति किसको कहते हैं। तो उत्तर में कहते हैं, मुंचंती पृथक भवंती जना यस्याम सा मुक्ति, जिसमें छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। तो प्रश्न ये होता है कि किससे छूट जाना। तो उत्तर देते हैं कि जिससे छूटने की सब जीव इच्छा रखते हैं। किससे छूटने की इच्छा रखते हैं? तो उत्तर मिला कि दुख से। तो दुख से छूटने का, विशेष रूप से दुख से छूटने का जो नाम है वही मुक्ति है। और मुक्ति हमें इस जन्म में यहाँ रहते हुए भी, अगर हम दुख से छूटे हुए हैं तो हम मुक्त हैं। और एक विशेष जो मुक्ति होती है वो इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाने का नाम भी मोक्ष है, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि हम ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं और आनंद में हम रहें। और वो मुक्ति की अवधि जो है वो अनंत हम कह सकते हैं, वैसे अनंत नहीं है, बहुत लंबे समय की वो अवधि है। कहते हैं कि 36,000 बार सृष्टि का प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय जितने समय में होता है उतने समय तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है और ईश्वर के आनंद में वो निमग्न रहता है। क्योंकि यहाँ तो हम जो शरीर धारण किए हुए हैं, आनंद हमारा स्वाभाविक गुण नहीं है। आनंद हमें क्षणिक कभी कभी किसी कारण से प्राप्त होता है, लेकिन मुक्ति की अवस्था में हम उस आनंद में सदैव रहते हैं, सहज रूप से रहते हैं। तो ऐसे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा से हमें प्रेम लगाना होगा, अपने जीवन को उत्तम बनाना होगा, सत्य का आचरण करना होगा, वैराग्य को जीवन में लाना होगा। बहुत सारे और भी साधन मुक्ति के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास के अंदर बताए हैं। तो ऐसे मुक्ति की अवस्था को हम प्राप्त करने का प्रयास करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आपने उसकी चर्चा गीत के माध्यम से की, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरलानंदा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता जी से कृपया आए, अपना भजन रखें आदरणीय ललिता जी, और इसके बाद में गीता बिरमानी जी कृपया तैयार हैं। जितेंद्र जी नमस्ते। एक भजन का नमस्ते समय मिले तो, जी। एक भजन का समय मिले तो। हाँ जी, हाँ कांता जी, चावला। जी ललिता जी आए। नमस्ते जितेंद्र जी। सब बहन भाइयों को मेरी सादर नमस्ते जी। रंग दे लारिया दुपट्टा मेरा, रंग दे
रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, सैखी में भी बैठ के नजारे सत्संग के, रेखा में भी बैठ के नजारे सत्संग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, मन का दुपट्टा पावे हो गया पुराना, रंग योगी नाम वाला इस पे चढ़ाना है, छेती छेती चाड़ देते रस्सी उसे टंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, ऊंचे शिवा वाले सत्संग कर दे, मांगिया मोरा दाना चोलिया ने भर दे, पैड़ियां नसीबा वाले लोकी रहंदे संग दे, ओए रंग दे ललारी दुपट्टा मेरा रंग दे, प्रभु दे प्यारियां ने सत्संग लाया है, जगदम्बल सारा स्वर्ग बनाया है, उड़ जावे मन मेरा वांगुरा पतंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, सत्संग वालियां दियां गल्लां ने निरालियां, मुनिया दे अखां वाल वालियां, मुनिया दे औखे वेले कम वालियां, जिंदगी सवादियां ताल सोने ढंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, पैरी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने, जाल च फसा के दुख देंदे बेशुमार ने, मार दे कसाइयां वांग सप्पा वांग दस दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, कदी इस जिंदगी दा करिए गरूर ना, प्यार सत्संग वाला दिन होवे दूर ना, रब कोलो पथिक सारे लोकी हो मंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रेखा में भी बैठ के नजारे सत्संग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद ये आज अटेंड किया, मैंने कहा भजन बोलेंगे हम भी। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता धवन जी, बहुत सुंदर भजन आपने बोला, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। और इस तरह का रंग रंग दे कि हम सत्संग के रंग में रंग जाएं, और सत्संग हमारे जीवन का कायाकल्प कर सकता है। एक बहुत सारे उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं जहां सत्संग से एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कितने अवगुण रहे, सब प्रकार के अवगुणों से युक्त, लेकिन एक क्षण का सत्संग उसके जीवन को बदल देता है। चाहे वो अमीचंद हो, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सिर्फ एक वाक्य बोला था कि अमीचंद तुम हो तो हीरे लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो। केवल इतना वाक्य उसे सुनना था और उसका पूरा जीवन बदल गया। जहाँ जीवन के अंदर इतने सारे अवगुण थे उनको छोड़ करके, और इतना सुंदर गायक तो पहले भी थे, लेकिन वो भक्ति के रंग में रंग गए। तो इसी प्रकार के सत्संग के द्वारा हमारे जीवन का पूरा चेंज हो जाता है, पूरा परिवर्तन हो जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद का सत्संग पा करके जो मुंशी लाल, जिनके जीवन में सारे अवगुण
थे, लेकिन उनका सत्संग बरेली में उन्हें मिला और जीवन बदलता हुआ चला गया। मुंशी राम से वो स्वामी श्रद्धानंद बन गए। तो ऐसा हमारा जीवन का पूरा काया पलट इस सत्संग के द्वारा हो जाता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, ईश कृपा बिन सुलभ ना सोई। तो यह सत्संग हमें मिला है और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस सत्संग में हम जुड़े हुए हैं और सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो आप सभी वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। सुंदर गीत आपने सुनाया। आदरणीय ललिता धवन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, सुंदर गीत सुनाने के लिए। जितेंद्र मेरी जी प्रार्थना नमस्ते। एक नमस्ते जी, भजन का समय ललिता देना। जी। जी, मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता विरमानी जी से वो कृपया आएँ और अपना भजन रखें, गीता विरमानी जी, और इसके बाद में रचना वर्मा जी कृपया तैयार रहेंगी। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का ही भजन है, सत्संग की महिमा पर ही है। बहे सत्संग की गंगा रे मन चल नहाए, बुझी ज्योति जो जीवन की उसे फिर से जगाए। बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहाए, यही वेला है कर ले प्यार प्यारे ज्ञान अमृत का, यही वेला है कर ले पान प्यारे ज्ञान अमृत का। लगा है धर्म का मेला अरे मन चल दिखालाए, लगा है धर्म का मेला अरे मन चल दिखालाए, बुझी ज्योति जो जीवन की उसे फिर से जगाए। तू ही योद्धा तू ही योगी तू ही है रूप संतों का, जिसे तू भूल बैठा है उसे फिर से दिखालाए, जिसे तू भूल बैठा है उसे फिर से दिखालाए, बुझी ज्योति जो जीवन की उसे फिर से जगा लाए। भटकता फिर रहा दर दर धराया, नाम क्यों चंचल करे विश्वास जग तेरा, तुझे ऐसा बना लाए, करे विश्वास जग तेरा तुझे ऐसा बना लाए, बुझी ज्योति जो जीवन की इसे फिर से जगा लाए। बने मानुष मिले मुक्ति ये साधन मोक्ष पाने का, ऋण हो धर्म के ऋण से सफल जीवन बना लाए, ऋण हो धर्म के ऋण से सफल जीवन बना लाए, बुझी ज्योति जो जीवन की उसे फिर से जगा लाए। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया
में चलते हैं, चले पर लोक में सिक्का, चल ऐसा धन कमा लाए, चले पर लोक में सिक्का, चल ऐसा धन कमा लाए, बुझी जो पी जो जीवन की, उसे फिर से जगा लाए, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, बुझी जो पी जो जीवन की, उसे फिर से जगा लाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गीता वर्मानी जी। सत्संग की चर्चा चल रही थी और आपने सत्संग का बहुत सुंदर गीत बोला, चलो मन चल नहाए बहे सत्संग की गंगा। और सत्संग की गंगा बह रही हो और हमें पता हो और फिर भी हम ना नहाएं तो ये हमारे लिए ही कहीं ना कहीं जो है घाटे का सौदा है। तो निश्चित रूप से अगर सत्संग कहीं हमें मिलता हो तो हमें वहां पे अवश्य जाना चाहिए। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानो नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। शास्त्रकार कहते हैं कि सत्संग हमारे जीवन में क्या नहीं करता। सत्संगति हमारी बुद्धि की जड़ता को खत्म कर देती है। जाड्यम धियो हरति, बुद्धि से जो जड़ता है उसको हटा देती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, सम्मान की वृद्धि करती है और पापों को दूर कर देती है। चेतः प्रसादयति दिक्षु, चित्त को प्रसन्न करती है और दशों दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैलाती है। देखिए सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। इसीलिए आइए जहाँ भी सत्संग का अवसर मिले हमें अवश्य ही उसका लाभ उठाना चाहिए। और आप सभी धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं कि सत्संग में आप लोग सम्मिलित हुए, यहाँ बैठ कर के ऑनलाइन माध्यम से हम सत्संग का लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता बिरमानी जी सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रचना वर्मा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय रचना वर्मा जी और इसके बाद में द्रौपदी तनेजा जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते समय देना जितेंद्र सभी जी आज। साधक जी, जी। बहुत जितेंद्र सुंदर जी एक भजन सुंदर मैम। और मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भजन ओम की महिमा पर है। ओम जपा करो सहारा, मिल ही जाएगा। ओम जपा करो सहारा, मिल ही जाएगा। मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो, हीरा मिल ही जाएगा। ओम जपा करो, क्यों भटक रहे जहाँ किसके वास्ते, कौन है जो क्या तलाशते। कुछ अलग सवाल है, तुम जवाब दो, इशारा फिर न आएगा। ओ जपा करो।
कैसे बात बात में ढल गई उम्र, वक्त वो न जो गया गुजर, कैसे बात बात में ढल गई उम्र, वक्त वो न जो गया गुजर, देर हो गई मगर फिक्र ना करो, तुम्हारा दर्द जाएगा। ओ जपा करो, मन है मीन जान ले, मोह जाल है, श्वास है सुखों की आशा, सर पे काल है, जन्म ये अमोल है, देर ना करो, दोबारा फिर ना आएगा। ओ जपा करो, प्रेम के बहाव में तैरते रहो, जीव जीव में प्रभु को देखते रहो, प्रेम के बहाव तैरते रहो, जीव जीव में प्रभु को देखते रहो, धर्म की डगर धरो, धर सविता जो सितारा जगमगाएगा। ओ जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा, मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो, किनारा मिल ही जाएगा। जपा करो, जपा करो, जपा करो। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना जी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही वर्मा जी, सुंदर। बहुत सुंदर स्वर में आपने बहुत सुंदर गीत बोला। ओम जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा। परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम, उसका हम स्मरण करें, जाप करें, निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। और योग दर्शन भी यही कहता है कि हम उस परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम का हम स्मरण करें, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसकी भावना के अर्थ की भावना के साथ में हम ओम का जप करें, और प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ में इस प्रकार का हमारा एक अभ्यास बने कि हम ओम का जप हमारे मन के अंदर नियमित रूप से चलता रहे, अनवरत चलता रहे, तो यही हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग है। बहुत सुंदर गीत आपने बहुत सुंदर स्वर में बोला। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना, दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, हम जहाँ भी रहें उस परम पिता परमात्मा के निज नाम ओम का स्मरण अपने मन में करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए
आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी को मैंने आमंत्रित किया था भजन के लिए, वो अपना भजन रखें। उससे पूर्व यदि सुरेखा जी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं, तो मेरी उनसे प्रार्थना रहेगी। आदरणीय सुरेखा जी एक बार बताएं अगर जुड़ी हैं तो। मुझे समय देना जितेंद्र जी, आज कांता गोगिया बोल रही हूँ। जी, मैं प्रयास करूँगा। सुरेखा जी नहीं जुड़ी हैं। मेरी प्रार्थना आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी से, कृपया आएँ और अपना गीत रखें आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी, और इसके बाद में सुधा मित्तल जी कृपया तैयार रहेंगी। हाँ जी। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत चुभना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो तुम कांटे बनकर मत चुभना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो तुम कांटे बनकर मत चुभना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। सत्य वचन न बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। सत्य वचन न बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम, बोलो यदि पहले तुम तोलो फिर मुंह का को खोला करो। बोलो यदि पहले तुम तोलो फिर मुंह को खोला करो। पुष्प नहीं बन सकते हो तो तुम कांटे बनकर मत चुभना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां ना जला देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां ना जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो घाव नमक न लगा देना। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बनकर मत चुभना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत अमृत पिला सको न किसी को तो जहर पिलाने से भी डरना। अमृत पिला सको न किसी को तो जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। ओम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना। ओम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना।
पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी। बहुत सुंदर संदेश देते हुए आपने गीत बोला, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। और निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में यह प्रण लेना चाहिए कि हम हमेशा दूसरों का उपकार करने की भावना से कार्य करें, दूसरों का भला करने की भावना से कार्य करें। क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारा मनुष्य का शरीर है, इसे प्राप्त करने का उद्देश्य यही है कि हम औरों का उपकार इसके द्वारा किया कर सकें। जीवन धन्य उसी का जिसने औरों का उपकार किया, जीवन धन्य उसी का जिसने औरों का उपकार किया, क्षणिक देह का अखिल विश्व में सेवा से विस्तार किया। इसलिए अपने जीवन में उपकार को हमेशा हम आगे रख कर के चलें और हमेशा प्रयास करें कि अपने द्वारा किसी का नुकसान ना हो, हमेशा हम दूसरों का भला करने का प्रयास करें। यही संदेश आपने गीत के माध्यम से दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना हमारे मध्य में आदरणीय सुरेखा चोपड़ा जी जुड़ चुकी हैं और आप सभी उनसे भली-भांति परिचित हैं जो भी ऑनलाइन कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। वैदिक संध्या समूह ग्रुप में बहुत अच्छा कार्य धरातल पर करने का आप काम कर रही हैं। केवल भजन सुनना, सुनाना इतना सीमित ना रह कर के हम कुछ ऐसा कार्य करें जो निश्चित रूप से जो है वो एक वास्तविक कार्य हो और ऐसा कार्य आप अपने माध्यम से आप संपादित कर रही हैं। वैदिक संध्या समूह ग्रुप में बहुत सारे बच्चों को वैदिक संध्या के साथ में आपने जोड़ा है और अब एक और नया उपक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में वेद को घर-घर पहुँचाया जाए। हम केवल कहते हैं कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना-सुनाना आर्यों का परम धर्म है, लेकिन अपने जीवन में हम उसे क्रियान्वित नहीं कर पाते और इसीलिए आपने इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट उठाया है कि हम वेद का स्वाध्याय अपने घर पर कर सकें। इसके लिए वेद के जो मंत्र हैं, उनको थोड़े-थोड़े संख्या में सभी लोग बाँट लें और थोड़े-थोड़े मंत्रों का सभी स्वाध्याय करें और प्रयास करें कि सारे वेद का हम स्वाध्याय मिलकर के इस प्रकार से कर सकें। मेरी उनसे प्रार्थना कृपया आएँ और संक्षिप्त में आप इस परियोजना का थोड़ा-सा परिचय दें और ताकि हम जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें से जो भी इसमें इंटरेस्टेड हों और चाहें कि हम घर पे रह कर के वेद का स्वाध्याय करें, तो वो उसके साथ में जुड़ सकें। आदरणीय सुरेखा चोपड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान के योग्य भ्राता तायल जी और इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी सभी पवित्र पुण्यात्माओं को मेरा सादर नमन, नमस्ते। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये वेद माता वेद वाणी ईश्वरीय वाणी है। ये हमें सभी सुख देती है, सातों प्रकार के ऐश्वर्य हमें प्राप्त कराती है और ये ऐश्वर्य हमें तभी प्राप्त कराएगी जब हम स्वयं उसका अध्ययन करें और अपने परिवार के सदस्यों को भी उसका अध्ययन करवाएं। तो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का ये उद्देश्य था कि अभी 2025वीं जो हमारी स्वामी दयानंद की जो हम शताब्दी का पूरा करेंगे, दूसरी 200वीं शताब्दी में, तो उसमें सारे परिवार वहां पर 50-50 वेदों के मंत्र बोले। तो इस श्रृंखला में हमारा सामवेद के 80 परिवार बन चुके हैं। अथर्ववेद के 113 परिवार के सदस्य होकर वो अथर्ववेद पूरा हो चुका है। यजुर्वेद परिवार भी हमारा पूरा बन गया है। अब हमारा ऋग्वेद परिवार बन रहा है। ऋग्वेद परिवार में हमारे जो तायल जी हैं, आप एक मंडल के इंचार्ज हैं। कौन से मंडल संख्या है आपकी? 7वां आपने दिया है। 7वें मंडल के आप इंचार्ज हैं। तो 7वें मंडल के में हमारे जितने भी मंत्र हैं, सूक्त हैं, उनको तायल जी आपको 50-50 मंत्र बांट देंगे और फिर उन मंत्रों का हम अभ्यास भी करवाएंगे। जैसे बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अभ्यास चल रहा है,
तो आपको उसका अभ्यास भी कराया जाएगा और इसमें आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। और भी किसी भी तरह की अव्यवस्था कोई भी अगर आपको कमी लगेगी तो उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप जो है हमारे अथर्ववेद में ऋग्वेद में तायल जी का साथ दें। ये हमारे एक मंडल के प्रमुख है, 10 मंडल हैं अथर्ववेद में, उसमें हमने अलग अलग आचार्यों को अलग अलग मंडल का प्रमुख बनाया है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसमें पूरा ऋग्वेद को पूरा करने में सहयोग दें, क्योंकि तीनों वेदों से सबसे बड़ा जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद ऋग्वेद है ना। और ऋग्वेद में 10,000 से ऊपर मंत्र हैं, तो एक एक मंडल ही एक वेद के बराबर है, अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसी आशा करती हूँ कि आप सब अपने नाम फोन नंबर दे देंगे तायल जी को और हम अभ्यास करेंगे और सफल होंगे, क्योंकि 50 मंत्र कोई ज्यादा नहीं है, आराम से हो जाएंगे। घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आप ये सोचिए हमें पढ़ना है, जब हम रोज एक ही चीज को पढ़ेंगे हमें निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। याद नहीं होंगे तो कम से कम जब हमें पढ़ना होगा तो हमारी उसमें बहुत अच्छी गति बन जाएगी और उसमें हमारी अशुद्धियां भी दूर हो जाएगी। तो धन्यवाद, आपने मुझे अपने मंच पे इस बात को कहने का समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और हम सब ऋषि दयानंद के सिपाही हैं, छोटे छोटे सेनानी हैं, और हमारी पूरी सेना जब इकट्ठी हो जाएगी, आपके इस सेना के सेनापति तायल जी हैं इस मंडल के, तो आप सब इनके साथ देंगे ऐसी अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेखा जी, समय निकाल करके आप यहाँ पर उपस्थित हुए और आपने इसकी जानकारी दी। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 104 सूक्त हैं और लगभग 840 मंत्र हैं। इन 840 मंत्रों का हम अभ्यास करें। जो भी इसमें रुचि रखते हों वे मुझे बाद में कृपया बता देंगे, जब हमारा अनौपचारिक चर्चा का समय होगा तो आपसे हम संपर्क करके जो भी व्यवस्था बनेगी उस का स्वाध्याय करने का हम मिल करके प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मैंने सुधा मित्तल जी का नाम बोला था भजन के लिए, लेकिन अब भजन का समय बचा नहीं है। आदरणीय आचार्य जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हो चुके हैं, तो हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। अभी मैं नाम लूंगा तो बहुत सारा समय इसमें लग जाएगा। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी लाइव चल रहा है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के फेसबुक पेज पर जाकर के कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। बाद में भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरे नंबर पर आप अपनी सात्विक राशि भेज सकते हैं। आर्य सार्वदेशिक आर्यवीर दल का राष्ट्रीय शिविर, जैसा मैंने आपको पूर्व में भी सूचना दी थी, 2 जून से 16 जून राष्ट्रीय शिविर जो है वो आर्यवीर दल का गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के अंदर चल रहा है। और बहुत ही भव्य कार्यक्रम, बहुत सारे शिविरार्थी स्वामी देवव्रत जी स्वयं उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आप जो भी वहाँ पहुँचना चाहें गुरुकुल में जाकर के शिविर में हिस्सा ले सकते हैं। जो इसके लिए सहयोग राशि भेजना चाहें वो अपनी भेज सकते हैं। राष्ट्रीय शिविर है ये आर्यवीर दल का, जो है 2 से 16 तक, और आर्य वीरांगना दल का 16 जून से 25 जून तक। तो ये बहुत बड़े स्तर का कार्यक्रम है। आदरणीय प्रोफेसर JC आर्य जी ने बैंगलोर से 2100 रुपए इस कार्यक्रम के लिए भेजे थे। और भी जो सहयोग देना चाहें वो मुझे इसका सहयोग दे सकते हैं, वो राशि वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी। जो लोग पहुँचना चाहें वहाँ पहुँच करके भी कार्यक्रम को अटेंड करें। 16 जून को विशेष कार्यक्रम होगा, जो समापन समारोह आर्यवीर दल का और उद्घाटन समारोह आर्य वीरांगना दल का। तो आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचने का भी प्रयास करेंगे। आइए, अब मैं स्वागत करता हूँ हमारे मध्य में बहुत ही विख्यात वैदिक प्रवक्ता आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी, जिनसे हम सभी परिचित हैं और हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में एक लंबे समय तक उन्होंने अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन किया। आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मेरे से काफी लोगों ने कहा कि आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी को हम पुनः सुने, तो उसी के जो है विचार मन में रखते हुए मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने सहर्ष हमें स्वीकृति दी, अपना समय दिया। का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का जो विषय है आत्मोन्नति का मार्ग, तो आत्मोन्नति
कैसे करें हम, क्या मार्ग है उसको प्राप्त करने का, क्यों करें, होता क्या है आत्मोन्नति, इस विषय से संबंधित चर्चा आदरणीय आचार्य जी हमारे मध्य में आज करेंगे। मेरी उनसे प्रार्थना कृपया आए और इस विषय के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आचार्य जी। वैसे माइक लगा रखा है, कोई मतलब दिक्कत? आवाज ठीक है, क्लियर है? हाँ, आवाज थोड़ी सी गूंज है लेकिन वैसे क्लियर समझ में आ रही है। अच्छा, एक बार मैं निकाल करके देखते। जी। अब कैसी है? अभी पहले बोलिए, ठीक। अभी अब बोलिए। अब ठीक है? कुछ अब अंतर ठीक पता है? नहीं चला, अंतर पता नहीं चला कुछ। ओम, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है, अभी भी ठीक आ रही है। आप लगा ही लीजिए माइक को। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ओम, ठीक है आवाज? हाँ जी। ओम, हाँ नमस्ते जी सभी को। आइए, बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है ना आवाज? हाँ जी आचार्य जी, ठीक है। आवाज ठीक है ना जितेंद्र जी? हाँ जी, ठीक है। आवाज ठीक है ना? जी जी। ठीक है। आइए, सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आइए एक बार सभी करबद्ध होकर के बैठे, हाथ जोड़ करके। ओम मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसंदेश। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सभी धर्म प्रिय सज्जनों, मातृशक्ति और बहुत समय के पश्चात आपके बीच में पुनः उपस्थित होने का इस अवसर मिला है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष की भूमि पर वेदों की संस्कृति, और वेद शब्द को अगर एक और ढंग से बोलते हैं तो ये वेद शब्द को अगर मात्रा थोड़ा सा चेंज करते हैं तो देव बन जाता है। वेद, व के ऊपर जो एक एकार की मात्रा है उसको हम द पे लगा दे तो वेद देव बन जाता है। और सचमुच में हमारी वेद की संस्कृति देव संस्कृति, और देव संस्कृति कहने का अर्थ ही होता है जहां हम शरीर को ही अपना आपा नहीं मानते, इस देह को ही, इस पंचकोश को ही, इसमें भी पंचकोश, पांच शरीरों की हम बात करते हैं, और उसके पश्चात कहीं उन पांचों शरीरों में रहने वाली जो हमारा अस्तित्व है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा को जानने के लिए, उसको पाने के लिए, उसकी उन्नति, और मूल तो आत्मा ही है। इसके लिए भगवान शिव का एक सूत्र है, बहुत शिव सूत्र के नाम से वो पंक्तियां प्रसिद्ध हैं, और एक छोटा सा सूत्र है, आप सब बोलिए, अथ चैतन्यम आत्मा। आत्मा कौन, किसको कहते हैं? जो चैतन्य है। और आत्मा तो एक तो हमारा, तो दूसरा आत्मा का अर्थ जो अपना है, जो चैतन्य है वही अपना है। और इस जगत में जो कुछ भी चेतनता के अलावा है वो सब जड़ है, और जड़ चीजें, जो शरीर भी जड़ है उसी के, और वो सब कुछ हम कितना भी अपना बनाते रहे, मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला, इस सब इस अर्थ में सोच लीजिए,
जितने भी हम संबंध बनाए, निर्मित करें शरीरों के आधार पर, और संसार में जितना भी कुछ इकट्ठा कर ले आउटर वेल्थ, वो सब कुछ कितना भी उसको हम मैं मेरे के साथ जोड़ते रहे, स्वस्वामी संबंध बनाते रहे, लेकिन कुछ भी अपना नहीं। ये एहसास होना भी अपने आप में आत्मा की उन्नति के लिए बहुत बड़ी बात। अगर हम प्रतिदिन दिन भर में 10 बार, अगर कम से कम 10 बार भी, घंटे 2 घंटे में अगर एक बार मानस में आ जाए ये शरीर क्षीण होने वाला है, राख होने वाला है, जड़ ही, और ये आज नहीं कल पहले नहीं था। आज से 50 साल के है तो 50 साल पहले नहीं था, 60-70 साल का हो गया है तो 60-70 साल पहले शरीर नहीं था, ये देह नहीं। फिर 10, 20, 25, 50 साल बाद फिर नहीं हो जाएगा। तो जो पहले नहीं था आज है, फिर नहीं हो जाएगा, वो मैं कैसे हो सकता हूं? वो मैं कैसे? ये जो एक बार विधा ये ख्याल में है, और इसको अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो इसको कहा जाता है मृत्यु का वर्ण करना। सचमुच में एक जो शरीर के साथ जो कुछ छूट सकता है, कबीर की बहुत प्यारी पंक्ति है, थोड़ा सा कठोर लगता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार कौन सा, इसरार ही बाजार है। और कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, लुकाठी कहते मशाल, तो बाजार में, और वो आवाज दे रहे हैं लोगों को, क्या दे रहे हैं? जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। सचमुच में इस संसार में अगर खुद जीते जी जो अपना ये जो घर है क्या है, तो आत्मा का गेह है। आत्मा का गेह देह को संवारो, मंदिर के लिए पर न देव को विसारो। हम मंदिर को सजाने में, मंदिर की तो इतनी चिंता, मंदिर का स्वास्थ्य, मंदिर का सब कुछ, मंदिर का रंग रोगन, मंदिर का सब कुछ हम चिंता मंदिर की कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में कोई देवता बैठा हुआ है, उसकी कोई सुध ना हो। और हम सब एक बेबूझ, बचपन बीत जाता है, बचपन जैसा ही ठीक, अभी तो बचपना है, बचपना कर लेने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जवानी में पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं और मैं उसके लिए प्रयास करूंगी, ऐसा हम सोचते रहे। फिर पता चला कि प्रौढ़ावस्था आ गई, बुढ़ापा, जरावस्था भी आकर के पकड़ ली, और अंत में मृत्यु का कुछ पता नहीं आए दिन। और हमने एक शब्द और जोड़ दिया, मृत्यु शब्द सुनते ही अशुभ जैसा लगता है, तो बोलते हैं शुभ शुभ बोलिए। मृत्यु शब्द हम सुनना ही नहीं चाहते। अगल बगल कोई मृत्यु की बात कहे तो बस बर्दाश्त नहीं हो सकता, लगता है अरे जो चला गया, लगता है वो बेचारा है, हम तो सदा ही रहने वाले। और इस शरीर को जब हम अपना बना करके सदा सोचते हैं तो फिर नासमझी बहुत बढ़ी। लेकिन जिस दिन अगर 10 बार अगर हम मस्तिष्क में याद कर ले कि ये शरीर आज नहीं कल राख होगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आप न बारे, यानी जलाना। जो जी अपने घर को जला सकता है वो चले हमारे साथ, यानी जीते जी मृत्यु का वर्ण लेना, जीते ये शरीर को समझ लेना कि शरीर आज नहीं कल अथिदम भस्मांतम शरीरम। ये आत्मा की उन्नति का सीधा सा अर्थ है। बहुत कुछ संतुलित हो जाता है, फिर शरीर बहुत महिमापूर्ण में ही हो सकता है। जो कुछ भी हम साधना करना चाहें, आत्मा की परवाह करने के लिए ये शरीर में ही संभव है, मनुष्य शरीर में ही संभव है। लेकिन जितना फिर चिंतन करना होता है, जितना शरीर को देना है, जितना शरीर को संभालना है, उतना हम सहज संभालते हैं। फिर क्या होगा? तो कहते हैं युक्त आहार, भगवान कृष्ण के शब्द आप सब बोल सकते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य युक्त कर्म युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और भगवान पतंजलि आत्म उन्नति को ही ध्यान में करके योग मार्ग है, पतंजलि का अष्टांग योग है। और सचमुच में योग और योग शब्द कहकर कदा द्रष्टुः स्वरूपी अवस्था, जब योग की सिद्धि संप्रज्ञा समाधि हमें प्राप्त होती है, जहां पर हम जाकर के शरीर और आत्मा का भेद ठीक ठीक हमें पता चल जाता है,
अभी तो हम सब कुछ जो कुछ आयोजन हम लोग कर रहे हैं शरीर के तल पे कर रहे हैं। हमारा खाना पीना उठना बैठना सब कुछ शरीर के तल पर है। अगर ये तल हमें समझ में आ जाए कि शरीर एक साधन जैसा है, तन तो साधन, बोल लीजिए 2 पंक्तियां, तन तो साधन मात्र है, तन तो साधन, तन माने ये शरीर ये देह, तन तो साधन मात्र है नहीं मनुज का ध्येय, ध्येय माने उद्देश्य लक्ष्य, तन तो साधन मात्र है नहीं मनुज का ध्येय, ध्येय बनेगा तन अगर तो, ध्येय बनेगा तन अगर तो जीवन होगा ही, फिर जीवन ही हो जाएगा, फिर जीवन त्याज्य हो जाएगा, फिर जीवन जीवन नहीं कहला सकता। जो साधन है वो साध्य नहीं हो सकता है। तन तो साधन मात्र है नहीं मनुज का ध्येय, मनुज नहीं मनुष्य, नहीं मनुज का ध्येय, ध्येय बनेगा तन अगर तो जीवन होगा ही। और इसी के साथ ही एक और शब्द जोड़ लेने जैसा है, धन, जिसको हम आउटर वेल्थ कहते हैं। और ये धन हम तभी तक समझते हैं जब तक कि शरीर है। धन तो साधन मात्र है, जैसे तन साधन है ऐसे धन भी साधन, धन तो साधन मात्र है नहीं मनुज का ध्येय, ध्येय बनेगा धन अगर तो जीवन होगा ही। धन और ये तन ये साधन है, और ये साधन साधन की तरह अगर स्वीकार करते हो, साधन कैसा है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है, अनित्यम असुखम लोकम, भगवान कृष्ण के शब्द हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमा। भगवान कहते हैं ये शरीर कैसा है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। अच्छा, जब हम लोग ये शब्द सुनते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि अरे क्यों याद दिला रहे हैं, क्षणभंगुर है, नाशवान है, अभी तो जीवन का कुछ पता नहीं, अगर छूट गया। ये याद होना ही ये अपने आप में अद्भुत है। और जो चला गया वो बेचारा नहीं है, वो परमात्मा का बहुत प्रिय है। हम ही बेचारे हैं, हमें जो पता ही नहीं चल रहा, अभी भी हम उसी बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। ये मकान दुकान कार कोठी बंगला, इसी को आउटर वेल्थ को ही इकट्ठा करना संभालना, इसी की उपलब्धि को हम सारी उपलब्धि मान करके इसी को हम सफलता मान करके बैठे हो। जबकि सबसे बड़ी सफलता क्या है, जब जीवन में 4 फल लग जाए। महर्षि देव दयानंद के शब्द हैं, यह मनुष्य जीवन, यह जो मनुष्य की देह है, हमारा ये जो मनुष्य शरीर है, कहते हैं वृक्ष की नाई है। अगर आप पंच महायज्ञ विधि पढ़ें तो मनुष्य जीवन कैसा है, तो एक वृक्ष की नाई है, यानी वृक्ष की भांति है। और कहते हैं इस पर 4 फल लग जाएं। कौन से फल लगने चाहिए इस मनुष्य देह रूपी वृक्ष पर, तो कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जो 4 फल लगे, तो 4 फलों में से ये एक फल मानो जो चौथा फल है यही मुख्य फल है। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर धर्म भी धर्म नहीं, हमने धर्म के नाम पर कुछ और पकड़ा हुआ। धर्म हमारे जीवन को अर्थवान बना देता है। धर्म है तो जीवन सार्थक है, धर्महीन जीवन निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है। महर्षि देव दयानंद के शब्द हैं, अगर आप आर्योदय सूत्रमाला आदि पढ़ें, वहां पर वो कहते हैं धर्म पूर्वक जो धन प्राप्त होता है उसी का नाम अर्थ है, और जो अधर्म से धन आदि प्राप्त होता है, जो आउटर वेल्थ है, कहते उसी का नाम अनर्थ। अर्थात धर्म है तो जीवन मीनिंगफुल है, जीवन फिर सचमुच में जीवन सार्थक है। धर्म है अर्थ है, और धर्म पूर्वक कहते हैं जो पदार्थों का उपभोग करना, ये अर्थ, और धर्म अर्थ पूर्वक ही इष्ट कामनाओं का भोग करना, इसी का नाम काम है। और ये तीनों चीजें सहज रूप से हमें मोक्ष, मोक्ष का अर्थ ये सब दुखों से छूट करके आनंद में रहना, सब दुख छूट जाए, जिसमें दैहिक दैविक भौतिक, और एक होता है कि हमारे जीवन से हमें जीते जी जो जीवन मुक्ति की अवस्था है, वो अवस्था जब प्राप्त होने लगती है, और ये तभी संभव है जब हमें ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो। हमें उस अवस्था की जो बुद्धि चाहिए, जिसको हम, जो ऋतम ही, जो सत्य को ही भरती है, जिसको भगवान पतंजलि ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। निसंदेह हम जब योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं
जब हम साधना के मार्ग पर चलते हैं और ये शरीर हमें लगता है कि आज है कल नहीं रहने वाला, ये छूट जाएगा। शुरुआत में अगर ये साधना अगर हमने कर ली, रोज दिन भर में कम से कम 10 बार 20 बार जितनी बार भी हर घंटे पर अगर रिपीट होता रहे, अथेदम भस्मांतम शरीरम, तो फिर ये जीवन में हम छल कपट की दुनिया नहीं बसा सकते। और आत्म उन्नति का सबसे बड़ा मार्ग है कि जीवन से छल विदा हुआ कि नहीं, कपट विदा हुआ कि जो भी भक्ति की बात करते हैं, उपासना की बात करते हैं, जब ईश्वर की सानिध्य की सामीप्य की बात करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी साधना है वो एक ही साधना है, सिंपल लिविंग हो जाए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, अगर ये जीवन का ढंग बनता हो तो समझना हमारी आत्मा उन्नत हो रही। और सिंपल लिविंग का अर्थ क्या है? छल कपट, झूठ, ये हिंसा, असत्य, स्त्रीय, चोरी, इतना सा कुछ जीवन कंग बनाओ, ये भी इकट्ठा करो वो भी इकट्ठा करो, और इतना दुर्दशापूर्ण जीवन, और इसके बावजूद भी हम सोचते हो कि हम आत्मिक व्यक्ति हैं। तो कहा गया कि नहीं। इसलिए तो हम लोग यज्ञ में एक पंक्ति, जो सबसे पहली पंक्ति हम लोग पुकारते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए, और मैं तो कहता हूं कि बारंबार अगर दिन भर में इतना भी ख्याल आ जाए कि जीवन निश्चल हो जाए, निष्कपट हो जाए, और ये दैवी संपदा की सबसे बड़ी संपदा मानी जाती है। तो एव असुरा दैत्या राक्षसा पिशाचा करके महर्षि दयानंद असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता आस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनु जना। आत्महन कौन है? आत्महंता कौन है? ऋषि लिखते हैं आत्मा को हुई जल। सचमुच में हम लोग अगर विचार करें तो शरीर के तल पे बहुत कुछ सोचते हैं। अब सुबह ये खाना है, दोपहर को ये पीना है, दोपहर की दिनचर्या, और आजकल आप शरीर का स्वास्थ्य के बारे में अगर चिंतित हो गए हम लोग तो फिर तो पूछो मत। फिर तो नाश्ते में इसका जूस पीना है, तो लोग पता नहीं के प्राकृतिक के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। अब सोचिए हम आत्मा की बात सोच, और बड़ी विचित्र घटना घटती, अगर आत्मा की परवाह शरीर अपने आप है। लगभग चिंतकों का है कि 99% बीमारियां तत्क्षण विदा हो सकती हैं अगर मुझे अपने आत्म तत्व में, आत्म चेतना में, अपने मन को, अगर वो वहां पर मन को समझना शुरू कर दे, आत्मा के तल पे अगर पहुंच जाता है। क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ क्या है? मन ही है। मन को ठीक करना हम जानते ही नहीं है। इसलिए अथ पतंजलि जब सूत्र लिखते हैं तो कहते हैं अथ योगानुशासनम वृत्ति निरुद्ध, चित्तियों का निरुद्ध हो जाना, व्यापार का। उसका व्यापार कैसा है? आचार्य जी का कनेक्शन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, तो भी वापस जुड़ जाएंगे। सतेंद्र जी, इसको ना सुरेखा महाजन के नाम से ज्यादा जानते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी, सुरेखा जोरी महाजन। बन जाती है। मैंने कहा पता नहीं वो चोपड़ा अलग से लग रही थी। सब जगह मिलती है ना जहाँ पे फंक्शन वगैरह होते हैं। जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, जितेंद्र आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आगे जी। हाँ जी। वीडियो भी ठीक नहीं आ रहा ना। तो पहले एक बात अगर मस्तिष्क में हमारे आ जाए, जीवन का जो ढंग है, योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियां, ये प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, और ये सब प्रकार की जो 5 प्रकार की वृत्तियां, इनको कहा क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। और इनका खिलाया गया है कि सुख दुख मोहात्मिका, इनका और पाठ वेद मिलता है, राग द्वेष मोहात्मिका।
सारी चित्त की वृत्तियां राग, द्वेष और मोह से युक्त होती हैं। द्वेष, जहां राग हो गया, राग का मतलब होता है क्लिंगिंग माइंड, बस मैं मेरे का संबंध जब बन जाता है। मोह, जिसको अगर हम लोग अपनी भाषा में, आज साधारण भाषा में मोह कहते हैं, ये राग है। और जब हम कहें तू तेरा, जिससे द्वेष हो जाए, ये जो राग है द्वेष है। इसीलिए तो किसी साधु संत को अगर भगवान कृष्ण के भी शब्द बोले, स्थित प्रज्ञ, जब वो शब्द कहते हैं तो प्रज्ञा हमारी स्थित होती है, हम समाधिस्थ होते हैं। उस क्षण सचमुच में हमारी चेतना जिस पराकाष्ठा पर होती है, वहां पर ये शरीर, हमारा मन, ये सहज ही स्वस्थ होने लगता है। और ये शरीर को स्वस्थ करने का, तन मन को स्वस्थ करने का, तो वहां पर भगवान, जब भगवान की वाणी असुरिया नाम थे लोग, इस पर जब महर्षि देवदयानंद भाष्य करते हैं तो कहते हैं तो इव असुरा, भावार्थ पढ़ेंगे, वे ही असुर हैं, राक्षस हैं, दुष्ट हैं, पिशाच हैं। कौन? जो आत्मा में कुछ जानते, वाणी में वाणी से कुछ बोलते और आचरण कुछ और ही करते हैं। कहते हैं वे लोग कभी अविद्या रूपी अंधकार से पृथक होकर के और सुख शांति को, आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जैसी आत्मा में, वैसा ही मन में, वैसा ही वाणी में, वैसा ही शरीर से आचरण करते हैं तो ते देवा सौभाग्यवंत आर्या करके उनको पुकारा है। वही है, वही सौभाग्यशाली जन है, और ही आर्य, वही श्रेष्ठ पुरुष। कौन? जिसकी आत्मा जैसी आत्मा में है, वैसा ही मन में, वैसा ही वाणी में, और वैसा ही शरीर से जो आचरण करते हैं। निष्कपट, निश्चल हो जाता है जो व्यक्ति। आज हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल जीवन अलग है, पर्सनल जीवन अलग है, तो ये जो संसार में व्यवहार करें तो वहां अलग चेहरे लेकर के जाएं, घर में बैठे तो पत्नी बच्चों के पास अलग चेहरा लेकर के बैठे, हम लोग कौन सी यात्रा करते हैं? तो कहा नहीं। और ये पहली पंक्ति मानो यज्ञ की प्रार्थना है, यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, आत्मिक बल दीजिए। सचमुच में जिस दिन हमारी आत्मा में बल, आत्म उन्नति होती है, ये सबसे पहली चीज जो घटती है वो छल कपट विदा होता है, राग द्वेष विदा होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं वीत राग भय क्रोध, जिसका वीत राग भय क्रोध, और ये अद्भुत है कि राग विदा होता है, भय विदा हो जाता है, भय विदा होता है। वीत राग भय क्रोध, तीसरी चीज है वो क्रोध विदा हो जाए। और क्रोध विदा होना धर्म का मूल लक्षण है। 10, जब भगवान मनु कहते हैं 10 को धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण जब गिनाते हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के जब 10 लक्षण है तो पहला लक्षण धैर्य है, तो जो अंतिम लक्षण है 10 वो अक्रोध। और सचमुच में अक्रोध तक पहुंचना ही धार्मिक हो जाना है, अक्रोध तक पहुंचना ही आत्मिक हो जाना है। और अद्भुत घटना है, एक मैं आजकल मैं बोल भी रहा हूं, और एक शब्दों का अर्थ करने का अपना ढंग है। एक तो ढंग ये है कि धृति का अर्थ हम जो व्याख्या करते हैं पेशेंस, धैर्य, सब्र, धीरज। एक दूसरा अर्थ है कि जो अगला अगला पद है जो बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध है। भगवान मनु ने जो क्रम रखे हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, ये बिल्कुल क्रम बिल्कुल ठीक है। इसका एक अर्थ ढंग करने का अर्थ है, धैर्य का अर्थ ही क्षमा। अगर सचमुच में धैर्य हमारे जीवन में है, इसका अर्थ क्या है? हमारे जीवन में सहनशीलता आ जाएगी, हम क्षमाशील बन जाएंगे। ये अगला अगला लक्षण ऐसे जब आप धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, और जैसे ही 9वां लक्षण घटता है सत्य आपके पास आएगा, तो सत्य का अर्थ क्या है? अक्रोध। सचमुच में सत्य अगर पता चल जाए तो क्रोध विदा होता है। और जीवन का बहुत बड़ा, हमारी सारी ऊर्जा, एनर्जी अगर कहीं जाकर के खत्म हो रही है तो वो क्रोध पे खत्म होती है। इसलिए धर्म का जो मूल लक्षण, और आजकल तो धार्मिक व्यक्ति हम उसको कहने लगे हैं,
जितना ज्यादा वो उत्तेजित हो, उत्तेजना में हो, बोलते भी लोग ऐसे हैं, मंच पर भी अगर खड़े हो गए, उनको बोलने का मौका मिला धर्म के नाम पर, तो मान लो जैसे कबीर की जो पंक्तियां हम लोग शुरू में बोल रहे हैं, जो घर बारे अपना, कबीर तो कहते हैं जो अपना घर आग फूंक सा हो, घर फूंक तमाशा देख सकता हो, वो इस मार्ग पर चले, वो मेरे साथ हो जाए। और हम लोग धर्म के नाम पर हम सोचते हैं दूसरों के घर में आग लगा, ये जीवन का ढंग नहीं हो सकता है। हम लोग दो पंक्तियां जो मैं अक्सर बोला करता हूं, आप मस्तिष्क में रख भी लीजिए, खुद में रहकर, कुछ पंक्तियों को तो बार बार बोलने जैसा है। क्यों? केवल उम्र बढ़ी और कुछ न बढ़ा। हमारी आयु बढ़ती जा रही है, हम 50, 60, 70, 80, 90, 100, उससे भी ऊपर अगर हो जाए, पर मिला क्या और बढ़ा क्या? केवल उम्र बढ़ी और कुछ न बढ़ा, क्या यह भी जीवन है? एक बार प्रश्न उठने चाहिए मन में, केवल उम्र बढ़ी और कुछ न बढ़ा। बढ़ा भी तो छल कपट बढ़ा, बढ़ा भी तो राग द्वेष बढ़ा, बढ़ा भी तो अहम बढ़ा, मम बढ़ा, ये मैं मेरा बढ़ा। और यज्ञ में तो हम लोग रोज एक ही प्रार्थना भगवान से करते हैं, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। ये इदं न मम जो शब्द है, ये मेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये तन भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, ये बुद्धि भी मेरी नहीं, ये प्रभु जो कुछ भी है वो सब आपका ही दिया हुआ। और जिस विधा चेतना में जब जाकर के बैठते हैं, और जहां सारी वृत्तियां और ये जो चित्त की भूमि है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, हम लोग एकाग्र और निरुद्ध चित्त की भूमि तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जब हम आत्म चेतना की तरफ, और जैसे जैसे हमारा राग द्वेष खत्म होता है, छल कपट विदा होता है, आप जान के हैरान होंगे, हमारी अवस्था एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, चित्त की सहज बननी शुरू हो जाती। जितने राग द्वेष में जीते हैं, जितना काम क्रोध में जीते, अगर क्रोधहीन हो जाए, उस समय आप सोच नहीं सकते हो, अगर क्रोध विदा हो गया, द्वेष विदा हो गया, क्रोध का अर्थ क्या है? ये जो राग द्वेष ईर्ष्या ये सब विदा हो जाएंगे, जिसको भगवान कृष्ण आसुरी संपदा कहते हैं। दर्प, अभिमान, क्रोध, प्रापुष्य, और ये जो 6 संपदाएं वो गिनाते हैं, ये आसुरी संपदा, ये सहज विदा हो जाती है। अगर आत्म उन्नति नहीं चल सकता, वहां दर्प नहीं चल सकता, घमंड नहीं चल सकता। तब ये दो पंक्ति बोला करता हूं, आप दोहरा सकते हैं। खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद से खुद का परिचय कराओ तो अच्छा है। खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद से खुद का परिचय कराओ तो अच्छा है। दुनिया भर में देख लिए रोशन दीपक, दुनिया भर में देख लिए रोशन दीपक, खुद के भीतर दीप जलाओ तो अच्छा है, भीतर दीप जलाओ तो अच्छा है। सचमुच में अगर आत्म उन्नति का सीधा सा अर्थ है, भक्ति की हम लोग बात पढ़ते हैं, भगवान राम के माध्यम से बहुत सुंदर एक संबोधन जो नवधा भक्त, वहां पर कहते प्रथम भगति। और दुर्भाग्य ये है कि वो नवधा भक्ति करता हुआ मंदिर में दिखाई देता है, ना कोई घर में दिखाई देता है, न परिवार, न समाज, न कोई वैसा ढंग। और वो 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? और ये क्रम इतनी अद्भुत है, ये आत्म उन्नति के मार्ग पर ये 9 भगवान के 9 नाम, नवधा भक्ति कह दें तो भगवान की एक एक जो आकार उकार मकार से अगर आप बहुत विशद चर्चा करें, तो आप भीतर से खुद आप बैठेंगे और आपको लगेगा ये 9 नाम परमात्मा के मानो आत्मा की पराकाष्ठा पर पहुंचा देने। आकार से विराट, पहली चीज भगवान का नाम ही आकार से विराट है। वो परमात्मा विराट है, वो भी चाहता है हम भी विराट बने, हम क्षुद्र बनकर के ना रहे, ये डबरे बन करके, तलैया बन करके
एक संकुचित माइंड हो, नैरो होकर और फिर उस परमात्मा की बात करें, आत्मा की बात करें, नहीं हो सकता। दूसरा, भगवान के नाम के 3 अक्षर अगर आप विराट, अग्नि, विश्व, आकार से है। विराट बनते ही फिर व्यक्ति आग बन जाता है, अग्नि की तरह, जैसे धधक हो। जैसे हम अग्नि में ही तो हम भोजन पकाते हैं, अग्नि में ही तो हम यज्ञ आहुतियां डालते हैं। अग्नि अगर हमारी जठराग्नि भी अगर हमारी प्रदीप्त है, तीव्र है, तो भोजन पचता है, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये अग्नि, और सचमुच में सबसे बड़ी अग्नि परमात्मा ही अग्नि स्वरूप है, और उस अग्नि का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान रूपी अग्नि। विवेक हमारी पराकाष्ठा पर, और ये कब हो सकता है? जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करने वाले। भगवान के ही सूत्र हैं, भगवान पतंजलि के, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। कहते हैं जो योग के अंगों का अनुष्ठान करता है, यम नियम का अनुष्ठान। सबसे पहले जब हम योग के अंगों की बात करते हैं तो यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, शुचिता, पवित्रता, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये निरंतर, ये 10 अंग, ये धर्म के साक्षात लक्षण है, जिनको भगवान पतंजलि की भाषा में कहें। और अहिंसा से लेकर के, और यहां तक भी भगवान वेदव्यास इस इन पंक्तियों की जब व्याख्या करते हैं अहिंसा आदि की, तो कहते हैं अहिंसा को ही अवदात करने के लिए, अहिंसा को ही परिपुष्ट करने के लिए, क्योंकि हिंसा का अर्थ है द्रोह, और अहिंसा का अर्थ कहते हैं सर्वदा, सर्वथा, सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। अहिंसा का क्या अर्थ है? सभी, सर्वथा, सब प्रकार से, सर्वदा, सदा ही, हमेशा, सदैव, सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, प्राणी मात्र से, सब भूतों से, सब प्राणी मात्र से के प्रति द्रोह रहित हो जाना। ये जो द्वेष है, राग द्वेष है, इसे सब प्रकार से मुक्त हो जाना, छूट जाना। और कहते हैं इसी अहिंसा की सिद्धि के लिए उत्तरे च यम नियमा। यानी अगर मैं इसका सीधा सा एक अर्थ और सहज अर्थ करूं, अहिंसा का अर्थ ही कीजिए सत्य। अहिंसा का अर्थ है अस्तेय, अस्तेय, चोरी ना करना। अहिंसा का अर्थ है ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ है अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ है शुचिता, पवित्रता। अहिंसा का अर्थ है संतोष। अहिंसा का अर्थ है तप। अहिंसा का अर्थ है स्वाध्याय। अहिंसा का अर्थ है ईश्वर प्रणिधान। ये ईश्वर प्रणिधान तक, उस परम गुरु तक सब कुछ अपना, जो भी श्रेष्ठतम हमारे पास उत्तम है, उस सबको परमात्मा को समर्पित कर देना। लेकिन हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी दुर्घटना घटती है वो है छल कपट। मन में कुछ, वाणी में कुछ, आचरण में कुछ, हमारे जीवन की आपाधापी बनी, एक पल फुर्सत नहीं। अगर हमें लगे तो, और सबको पता है इसको, तो कहीं अमेरिका से रिटर्न होकर के कोई वैज्ञानिक कहेगा, कोई साइंटिस्ट कहेगा आइंस्टाइन जैसा कि नहीं, सबका शरीर राख हो जाना है, फिर हम मानेंगे कि हाँ राख हो जाएंगे। ऐसे मानने की जरूरत नहीं है। तो इससे बढ़कर के ना समझी क्या हो। सबसे बड़ा सिद्धांत शब्द का क्या अर्थ होता है? जिसका अंत सिद्ध हो चुका है। और इस शरीर का अंत भगवान की वेदवाणी में है, अथेदम भस्मांतम शरीरम वायु अनिलम वायुरनिलम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतम स्मर। 3 का स्मरण रह जाए, सचमुच में ये परमात्मा की आत्म उन्नति की सबसे बड़ी विधा। अथेदम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर पानी बीच बतासे जैसा है, बुलबुली जैसा है। और कबीर की पंक्तियां तो हर पल याद रखने जैसी। और ना यह तेरा, ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये अपने आप में विचार करने जैसा। ना घर तेरा, ना घर मेरा, रैन बसेरा, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। और इसको शुरुआत से कहें तो माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। कौड़ी पुराने जमाने की जो पैसे की जो खनक उसके नाम थे, तो उसको कौड़ी बोलते थे। कोई धेला बोलता था, कोई पाई बोलता था। कबीर ने कौड़ी और धेला 2 शब्दों का प्रयोग किया है।
कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना धेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। फिर भी दुर्भाग्य देखो, किसी से पूछो तो फुर्सत नहीं है, अभी तो ये काम वो काम, 1000 काम सब लगे रहेंगे। कौन महापुरुष है, चाहे राम हो कि कृष्ण हो कि चाहे कोई ऋषि हो मुनि हो, हर कोई व्यक्ति बड़े से बड़े, वो सब जीवन के सब उन्हीं आपाधापी के बीच में अपनी चेतना को, पराकाष्ठा को, उस उच्च शिखर को छुआ है, जहां जाकर के व्यक्ति कह देता है ईशावास्यम इदम सर्वम, बस इतना ही तो जानना है, उसी वहीं तक तो पहुंचना है। ईशावास्यम, सब कुछ ईश्वर से ही आच्छादित है। और वहां पर जाकर के जो जैसे ही एहसास होता है मां गृध कस्य स्विधनम, तो दूसरा मंत्र भगवान की वाणी है कुर्वन एव इह कर्माणि जिजीविषे क्षतम समा, एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते न। जिसने जान लिया ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा जगत कण कण ईश्वर से आच्छादित है, हर जगह ईश्वर है, हर जगह परमात्मा है, एवरीवेयर, समवेयर की कोई बात ही नहीं, और वो हमारे भीतर ही, हम उसी के भीतर है। इंसान में भगवान है, भगवान में इंसान है, उन सफीनों का कभी, सफीना कहते हैं नौका को, उन सफीनों का कभी तूफान कर सकते हैं क्या, जिनका माझी है प्रभु, जिनको प्रभु पे मान है। मंजिलें चल पड़ती हैं उन राहगीरों की तरफ, मंजिलें चल पड़ती हैं उन राहगीरों की तरफ, दिल में जिनके जोश है, पैरों में जिनके जान है। सचमुच में एक चीज हृदय में, दिल में आपके उत्साह हो, उल्लास हो। इसलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश के हर अध्याय का नाम समुल्लास को रखते हैं, यानी सत्य है। सचमुच में अगर हमें सत्य अर्थ का प्रकाश हो जाए तो हम समुल्लसित होते हैं, लेकिन हमारा सत्य उल्लसित नहीं करता, हमारा हमें और कठोर, पागलपन और निराश, हमें सत्य पता चलता हम दुखी होकर के बैठ जाते, हमें सत्य पता चलता हम क्रोध बन करके बैठ जाते, हम तो फिर क्रोध में तपने लग जाते। सिद्धांत पर और कोई वेद का सिद्धांत हमें बाद में समझिएगा, लेकिन एक सिद्धांत एक बार 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 लेने जैसा है, ये शरीर भस्मांतम, ये शरीर, ये देह राख होने वाला है, और जो राखी हो जाएगा उसके लिए अगर आज एक बार कल्पना कीजिए, अगर हमें पता चल जाए जीवन है हमारे पास बस 1 साल 7 दिन, क्या हम वैसे ही पत्नी के पास जाएंगे, बैठेंगे जैसे रोज बैठते रहे? क्या वैसे ही भोजन करेंगे जैसे रोज भोजन करते रहे हैं? क्या वैसे को प्यार करेंगे जैसे रोज करते रहे हैं? बस पता चल जाए 7 दिन बाद ये शरीर राख हो जाने वाला है, मर जाएगा, मिट जाएगा, सारी दिनचर्या बदल जाए। इसका मतलब है कि हमें कुछ याद, हमें हम होश में नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, वाणी को घड़ी पर नजर पहुंच गई है। मैंने सुना है कि एक गांव के, अक्सर मैं कहा करता हूं, शायद सुना हो तो उसको फिर एक बार रिपीट कीजिए। एक गांव में एक साधु रहता था, और कोई 10 साल से गांव के लोगों ने, उस नगर के लोगों ने कभी साधु को सुना नहीं। बस साधु की सेवा में प्रातः काल, दोपहर, सांझ, रात्रि, जो भी कुछ उनके लिए आवश्यक होता था, दूध, फल, भोजन, वो सब पहुंचा देते थे पर्याय से। 10 साल बाद लोगों को ख्याल आया कि हमने महाराज को कभी सुना नहीं, और हम लोग गृहस्थी लोग हैं, हम लोग सांसारिक लोग हैं, तो एक बार महाराज के पास जाकर के निवेदन तो करें कि महाराज को सुनाइए हमें जीवन के बारे में, हमें भी पता चले ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, जीवन की सारी विधा क्या है। और कहते हैं कि वो सारा गांव के 5 परमेश्वर, पंच परमेश्वर लोग पहुंचे साधु की कुटिया में। बोले महाराज हम लोग सांसारिक लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, आप कृपा करें, कल रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आप आइए और हमें कुछ सुनाइए ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, आत्मा के बारे में। साधु खूब हंसा, उसने कहा कल छुट्टी है इसलिए तुम्हें आत्मा परमात्मा को सुनना है, बहुत मुश्किल है। लोगों ने कहा महाराज हम कुछ कर नहीं सकते, हमें छुट्टी हम निकाल नहीं सकते। साधु ने कहा नहीं, छुट्टी निकाल लेनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं आत्मा परमात्मा की बात हो सकती है।
और तुम कहते हो कल छुट्टी है इसलिए आत्मा परमात्मा को सुनना है, बहुत मुश्किल है। लोगों ने कहा कि महाराज हमसे ये गहरी बातें ना करें, आप तो बस कल आ जाइए। साधु ने कहा मैं आऊंगा जरूर, लेकिन इस सवाल पूछूंगा, अगर ठीक ठीक उत्तर में बोलूंगा नहीं तो वापस लौट जाऊंगा। कि गांव के हो गए, साधु पहुंचा और 10 साल से तुम लोग मेरी सेवा कर रहे हो तो मैं जरूर आऊंगा। और कहते साधु ने मंच पर पहुंच करके सबको हाथ जोड़ते हुए और पूछा, क्या आप सब ईश्वर को जानते और मानते हैं? यदि जानते और मानते हैं तो कृपा करके हाथ खड़े करें। सारे लोगों ने, गांव के सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। साधु बड़ा प्रसन्न। उस साधु ने कहा मेरा फिर दूसरा प्रश्न, मेरा 2 प्रश्न, एक ही प्रश्न है, बस मैं 2 बार बोलता हूं ताकि कोई शक शुबा न रह जाए, इसलिए मैं 2 प्रश्न नाम दे रहा हूं। मैं फिर पूछता हूं, क्या आप सब ईश्वर को जानते और मानते हो? यदि जानते और मानते हैं तो कृपा करके हाथ खड़े करें। तो सारे गांव के लोगों ने फिर हाथ खड़े कर दिए और साधु ने हाथ जोड़ लिए। बोले महाराज जब सब जानते ही हो, सब मानते ही हो तो मेरी क्या जरूरत, मैं तो चला, 10 साल नहीं सुने। सारे गांव के लोग है कुटिया पे जाकर रुके। सारे के लोग हैरान हुए, कहाँ जानते, कुछ में नहीं मानते होते, हमारे जीवन में दुख होता, ये पागलपन की हम कोई वापस आते, बहुत भूल हुई, हम कहाँ जानते ईश्वर को, कहाँ जानते हैं, कहाँ मानते हैं परमात्मा। कहते कि सप्ताह भर फिर पंच पर लोग फिर पहुंचे, बोले महाराज हमने पहले ही कहा था हम ज्ञानी लोग हैं और आप एक बार और कृपा कीजिए, परिवार है और हमने खूब विचार की, एक बार जरूर आइए, उससे आइए। और कहते हो साधु हंसा, उसने कहा चलो कहते हो तो अब एक खबर फैल गई थी और नगरों में, सारे लोग इकट्ठे पहुंच गए और कहते हैं साधु फिर पहुंचा मंच पर। गांव के लोगों ने सोचा कि इस बार जब महाराज हाथ खड़े करवाएं तो आधे लोगों को हाथ खड़े करने हैं, क्योंकि हो सकता है, कहते हैं कि जब तुम सब, क्योंकि हाथ अगर नहीं खड़े करेंगे तो हो सकता है आधे लोग खड़े, अगर सभी हाथ ना खड़े करें हो सकता है कहें तुम सब नास्तिक हो, और कहें जब नास्तिक हो मानते ही नहीं तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। तो ऐसा करना, आधे लोगों को हाथ खड़े करने हैं और आधे लोगों को हाथ नहीं खड़े करने। गांव के लोगों ने मान लिया ये बात कि जब महाराज आए तो फिर महाराज को आधे के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, उनको विभूचन में डाल देंगे। और कहते हैं कि जैसे ही वो साधु आया मंच पर, वो खड़े हुए सबको प्रणाम किया और फिर मुस्कुरा करके वही प्रश्न कहता है, मैं फिर पूछता हूं, क्या आप सब ईश्वर को जानते और मानते हैं? तो कृपा करके हाथ खड़े करें। तो देखा साधु ने, आधे लोगों ने हाथ खड़े किए थे और आधे लोगों ने हाथ बिल्कुल बांध करके बैठे हुए। साधु ने फिर दोबारा वही प्रश्न दोहराया, क्या आप सब जानते और मानते हो? तो कृपा करके हाथ खड़े करें। फिर वही हुआ, आधे लोगों ने हाथ खड़े किए, आधे लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए। तो साधु ने हाथ जोड़ करके कहा कि जब आधे जानते हो, आधे नहीं जानते हो, आधे आधों को जना दे, मेरी क्या जरूरत, मैं तो चला। और पूरा गांव अवाक रह गया था, आधे लोगों को जानने का भ्रम। कहते हैं कि जब साधु के पास अब तीसरा प्रश्न कोई बचा नहीं, लेकिन जैसे ही कुछ एक दिन ही अभी बीता था और खबर आई कि वो तो महाराज जा चुके, कुटिया छोड़। और कहते हैं जाकर के जैसे खबर पहुंची और वहां जाकर के लोगों ने देखा, कुटिया पे कागज पे कुछ लिख करके साधु चला गया। उसने लिखा, भोले लोगों, जब मैं पूछता था कि क्या आप ईश्वर को जानते और मानते हो, तो हाथ खड़े करने का एक ढंग तो ऐसे ऐसे हाथ खड़े कर दो और एक एक हाथ जुड़ ही जाए। महाराज यही जानने के लिए तो सिर्फ नमन ही करनी थी, हाथ जुड़ जाने थे और पूछ कह देते कि महाराज यही जानने के लिए तुमने आपको बुलाया है। इतनी सरलता मैं देखना चाहता था और ये नमस्ते तक नहीं हो पाया तुमसे, इतने सरल भी नहीं बन पाए, इतना निश्चल नहीं बन पाए। कैसे सत्य को जानोगे, कैसे ईश्वर को जानोगे? और सारे लोग कह रहे थे कि हाँ, और छाती पीट करके उस साधु के लिए रुदन कर रहे थे, हमसे इतना नहीं हो सकता। कहाँ जानते मानते हैं। एक सिद्धांत अगर मस्तिष्क में बैठ गया, सचमुच में खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद से खुद का परिचय कराओ
तो अच्छा है। और जिस दिन ये परिचय कराने बैठेंगे तो ये नहीं कह पाएंगे कि हमारी आत्मा का परिचय ये है कि मेरे पास इतने एकड़ का फार्म हाउस है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने आश्रम है मेरे पास, इतना बड़ा ये है वो है, इतने लोग हैं, इतने मानने वाले लोग हैं मुझे। ऐसा कोई परिचय काम नहीं आने, एक ही परिचय काम आएगा, ये सब स्वस्वामी संबंध टूटते चले जाएंगे। एक कार, कोठी, बंगला, जो भी मैं मेरा है वो सब हटता चला जाए, फिर भी जो बच जाता है क्या वो मैं हूं? तब भगवान शिव का वो सूत्र आएगा, अथ चैतन्यम आत्मा। और उस क्षण बोलेंगे, तीन चीजों का स्मरण जाता है, ओम क्रतु स्मरण, फिर क्रतु बन जाते हैं। क्रतु नाम जहां कर्म का है, क्रतु नाम यज्ञीय कर्म का। हम यज्ञ कर्मा बन करके और सचमुच में उस परमात्मा का स्मरण, ओम क्रतो स्मर क्लिबी स्मर, अपने आत्म सामर्थ्य का, आत्म स्मृति किए हुए का स्मरण। सचमुच में जो कुछ भी, और ऋषि दयानंद का एक अंतिम वाक्य मैं बोल रहा हूं वाणी को विराम देते हुए, आप सब एक बार बोलिए, कृतम कर्म, इसका भाष्य करते हुए आयु नीलम कहते कृतम कर्म विफलम न भवति, किया हुआ कर्म कभी विफल नहीं होता, अच्छा भी बुरा भी। कृतम कर्म विफलम न भवति इति मत्वा धर्मे अप्रीतिश्च कार्य। कहते हैं कि किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, ऐसा जानकर, ऐसा मान करके, इति मत्वा धर्म में हम प्रीति करने वाले बने और अधर्म से करने वाले बने। और अधर्म का लक्षण ही, मूल लक्षण है क्रोध। जिस दिन जीवन से क्रोध विदा हो जाए, ईर्ष्या विदा हो जाए, राग द्वेष विदा हो जाए, समझ लें कि परमात्मा हमारी आत्मा की, हम उस पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे हैं। वीत राग भय क्रोध, सचमुच में राग विदा होता है, भय विदा होता है, क्रोध विदा हो जाता है, उसी क्षण में स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। और आइए एक बार दो पंक्तियां हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ बैठे एक बार करबद्ध होकर के, और भगवान से सचमुच में मांगे हम तो क्या मांगे। जिसको मैं अक्सर बोला करता हूं, दो पंक्तियां, वही पंक्तियां बोल रहा हूं। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जो दे कि जिसमें हर इजहार तेरा। मुझे देना सदा संगत अपने प्यारों की, मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की, और तेरे कैसे होते। मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो। प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितेंद्र जी को और आप सभी को, सभी माताएं बहनें और भी जितने लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम 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 बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। बहुत सुंदर चर्चा, आत्मोन्नति का मार्ग क्या है इस संदर्भ में आपने की। अपनी आत्मा को कैसे उन्नत हम बना सकते हैं, जब हम वीत राग हो जाएंगे, भय से मुक्त हो जाएंगे, राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, छल और कपट से मुक्त हो जाएंगे, सरल सहज हो जाएंगे और सरलता अपने जीवन में लेकर के आएंगे। और जैसा हम जानते हैं वैसा हम बोलते हैं, कोई दो प्रकार का अलग अलग हमारा वो ना हो। जैसा हमारे आत्मा में जान है वैसा ही हम दूसरों के लिए बोल रहे हैं, दो अलग अलग व्यवहार हमारे ना हो। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग अपने जीवन में हम लेकर के आए, तब हमारा जीवन का उत्थान हो सकता है, आत्मा का उन्नति तभी हमारी प्रारंभ होती है जब ये गुण हमारे जीवन में हम धारण करते हैं। तो यह सुंदर चर्चा आपने हमारे मध्य में आज रखी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ करके अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करने के लिए। और आज हमें पुराने वो दिन याद आ गए जब आपका सत्संग हम बैठ करके सुना करते थे प्रत्येक रविवार को कोरोना के समय में। तो आज एक लंबे समय के बाद पुनः आपका उपदेश हमें सुनने के लिए मिला। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए और अपने विचारों से हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए। आइए धन्यवाद। समय समाप्ति की ओर है। मेरी प्रार्थना हमारी आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की महिला प्रभारी और मंत्री आदरणीय
मैडम उषा चितकारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आएं और सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। बहुत संक्षिप्त में आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी, उसके बाद में शांति पाठ और फिर ये मंच 2-3 मिनट के लिए अनौपचारिक चर्चा के लिए खुला रहेगा। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। अपना माइक ऑन कर लें, आपका माइक अभी ऑन नहीं है। मैडम उषा चितकारा जी अपना माइक ऑन कर लें। आपका माइक ऑन नहीं है। अपना माइक ऑन कर लीजिए। म्यूट हो नहीं रहा। हाँ, हो गया। हो गया। हाँ जी। हेलो, तो अब मेरी हाँ, शक्ल कहाँ गई? आवाज आ रही है, शक्ल भी आ रही है। आ रही है शक्ल? अच्छा, हाँ मुझे शक्ल नहीं दिखाई दे रही। जी। अच्छा ठीक है। सभी को सादर नमस्ते, सादर अभिनंदन। बहुत सुंदर भजन बोले मेरी बहनों ने। भजनों के थ्रू हमने ईश्वर की स्तुति की, उपासना की, प्रार्थना की। एक मेरी सुंदर सी बहन ने सुंदर सा भजन बोला कि जिसका मतलब ये निकला कि ओम ही हमारी लाइफ लाइन है, इसमें कोई शक नहीं। एक और बहन ने बोला कि चलो सत बह रही है सत्संग की, उसमें नहाए, चलो उसमें नहाए। तो ये सारी चीजें हमें प्रेरित करती हैं कि हम भगवान की तरफ जुड़े, अपने आप को पहचाने। और फिर नरेंद्र मैत्री जी ने अपने प्रवचन के थ्रू हमें ख्याति तक पहुंचा दिया। ख्याति एक समाधि की अवस्था है, अंतिम अवस्था है जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। उसके लिए उन्होंने हमें धर्म के लक्षण और क्या करना चाहिए सब कुछ बताया। और ये भी बताया कि अक्रोध जो है वो सबसे बड़ा चीज है। मानो अक्रोध आ गया, अक्रोध आएगा सत्य की वजह से। अगर ये हो गया तो समझ लो कि हम समाधि के नजदीक पद चले गए। तो बहुत मैत्री जी ने बहुत विषय तो आत्मोन्नति थी, लेकिन उसको इतना ज्यादा चारों तरफ से मैत्री जी ने फैलाया कि जिसमें सारा का सारा ये पतंजल योग समा गया। शुरू किया उन्होंने कि अथ योगा अनुशासनम, और फिर योगा चित्त वृत्ति निरोधा। उन्होंने 5 तरीके की वृत्तियां बताई कि हमें उन सब का निरोध करना पड़ेगा। पतंजल योग में मैंने 8 तरीके की भी वृत्तियां पढ़ी, उनका भी निरोध। उनको भी कुछ एक वृत्ति रखनी पड़ती है कि हम मुक्ति को प्राप्त करें। तो उन्होंने मुक्ति की टाइप्स भी बताई, क्योंकि समय कम होता है, तो इसलिए उन्होंने उसको संक्षिप्त करने के लिए, समरी बनाने के लिए बहुत सारी चीजें बीच में लपेटी। और वो पोइटिक बोलते ही बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। पर बात वही आ जाती है जो उन्होंने कहानी सुनाई कि आप ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं, तो हम सारी उसी कैटेगरी में आते हैं। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं, मनन नहीं करते। जितेंद्र जी ने अपने इस पे लिख के रखा हुआ है कि सम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विरादशी, कि हम सुने हुए का अमल करें, विरोध ना करें, लिखा हुआ है। लेकिन हम पता नहीं कितना कर पाते हैं। तो हमें ये प्रयत्नशील रहना चाहिए। और आज के सूत्र में अगर हम एक उसका उपदेश का एक सूत्र बना लें और उसमें से कोई टेक अवे लेना है, मुझे अब टेक अवे लेके जाना है हमें घर पे सोचने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, कि तो वो ये है कि हम अक्रोधी बने, क्रोध पे विजय करें। अगर क्रोध पे विजय आ गई, हमारे क्रोध पे हमने विजय पानी शुरू कर दी, विजय पाने का तरीका सीख लिया, तो इसका मतलब हमारे में अहिंसा भी आ गई, हमारे में सत्य भी आ गया, हमारे में धर्म के सब लक्षण समा गए। ये मैत्री जी ने बताने का प्रयत्न किया। भगवान करे हम धर्म के लक्षणों को समझें, उनको सिर्फ जाने नहीं, उनको माने, मनन करें। मैं हर बार जब भी कमेंट्स देती हूँ लास्ट में, तो यही कहती हूँ कि हमारे मन वचन कर्म में एकता होनी चाहिए। जो मन में हो वो कर्म में हो, और वही वचन में हो, तो इसी को सत्य कहते हैं। किसी के बीच में, मन और वचन के बीच में, कर्म के बीच में अगर कोई पर्दा आ गया है, कुछ हमने छुपा लिया, तो वो झूठ के नीचे आ गया, फिर वो हिंसा हो गई, वो सत्य भी ना रहा, वो क्रोध भी हो गया, वो सारे फिर अवगुण आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गुर है कि मन वचन कर्म में एकता रखें, सत्य बोलने का प्रयत्न करें। इनिशियल स्टेज पे
हम योगा चित्त वृत्ति निरोधा और बुरी वृत्तियों का हम निरोध करें, और अथ योगा अनुशासनम, हम अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन में रहें। मैं कहती होती हूँ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, these three things lead a person to sovereign heights. Sovereign is kingly, king of kings. अगर ये तीन चीजें हमारे में हैं, अगर हमारे में सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो हम परमात्मा को मानना शुरू करेंगे। अगर हमारी सेल्फ नॉलेज है, अभी मैत्री जी ने एक कपलेट बोला पोइट्री में, और उसका भी मतलब यही था कि हम आओ अपने आप से बात करें, अपने आप को देखें, अपने आप को पहचानें, हम क्या है, कहाँ तक पहुंचे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमने क्या कुछ गेन किया। कम से कम हम शुचि को अपना लें, पवित्रता कर लें अंदर बाहर, तो भी ये एक बहुत बड़ा कदम होगा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, ख्याति को प्राप्त करने के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए। तो मैं इसको और ना बढ़ाती हुई सम टोटल करती हुई ये कहूंगी कि आज का हम ये मंत्र ले जाएं कि हम अक्रोधी बने तो तभी सत्य का आचरण होगा। हम ईश्वर का मनन करना सीखें, हम वेदों का मनन करना सीखें। वो एक बहन जी ने वेद का भी वो बताया कि वेद के इस तरीके से हम ग्रुप बना रहे हैं ताकि वेद मंत्र पढ़ने आ जाए। पढ़ना ही ओके, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि एक मंत्र की व्याख्या की जाए हर उसमें, और उसको गहराई तक समझाया जाए कि इसका मतलब क्या है, तब तो वेद पढ़ने का फायदा है। नहीं तो सिर्फ पढ़ा के हम छोड़ देंगे, फिर वही हो जाएगा कि हम जानते तो हैं, वेद पढ़ना मानते कोई नहीं। तो हम इसको प्रैक्टिकल करने में मेरा हर बार जोर होता है। तायल जी, मुझे सुनाई दे रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? नहीं, सुन रहा है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, सुन रहा है, आवाज आ रही है, शक्ल भी दिख रही है। मैं चाहूंगा, मैं निकल जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, आचार्य जी चल रही है, मैं आचार्य जी का फिर से शुक्रिया करती हूँ, सारी बहनों का शुक्रिया करती हूँ, जितेंद्र जी, तायल जी को धन्यवाद करती हूँ, और आशीर्वाद देती हूँ कि वो इसी तरह सत्संग की गंगा बहाते रहे और हमारे जैसे लोग उसमें डुबकी लगाते रहे, और मैत्रेयी जैसे लोग आकर हमें प्रवचन देते रहे, हम इसी तरह सुनते रहे। तो सिर्फ जाने नहीं, मनन भी करें। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहा हूँ माताओं तायल के जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे आप सबके जीवन में सचमुच में आत्मोन्नति हो, शारीरिक उन्नति भी हो, सामाजिक उन्नति भी हो, सब तरह की, और आत्मिक उन्नति होती है तो सब तरह की उन्नतियां होती ही होती हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के बीच से। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं निकल रहा हूँ आप लोगों के बीच से। मैत्री जी नमस्ते। नमस्ते जी। गाजियाबाद से बोल रही क्या आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ बहुत सारी, और मैं तो इसके लिए मैं क्षमा चाहते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का हम समापन करें, उसके बाद में फिर हम अनौपचारिक चर्चा कर पाएंगे। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की गुरुवर विजयानंद की युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। सभी को सादर